अगर आपके साथ कुछ चोरी होता है, ठीक है, मे बी लाइक आपका 10,000 का फ़ोन चोरी हो गया। आपके पास दो ऑप्शन है। रात अब आप एक फ्लैट में हो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, और आपके पर्स से 5,000 चोरी हुआ है। आपके पर्स से, सिर्फ आपके पर्स से, और आपको ये बात पता है। और ये चोरी में भी जब आप लोग बाहर थे अपने आपके दोस्त के साथ तब हुआ था। बट अभी रात के बज रहे हैं 12 या 12, 12:30, और बहुत लेट हो रहा है। आप ये कर सकते हो कि आप किसी अपने दोस्त का पर्स से ही 5,000 मार सकते हो और उसको लगेगा उसका चोरी हुआ है। या आप अपने हर दोस्त का बटुए से कुछ पैसा मार सकते हो दैट अमाउंट्स टू 5,000 और इवन मोर if you are a thief. You already are if you're planning to steal even one dime, 1 rupee. So but if you steal anything and you steal everything, was the difference in that? हाँ भाई, मेरा 5,000 चोरी हुआ तो मैंने सबके पर्स से इतना पैसा निकाला कि that amount accumulates to 5,000. But if that's not the case, then I can just steal more. तो चोरी कम करने में और ज़्यादा करने में फ़र्क नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। बट कमिंग बैक टू द स्टोरी, आप रूम में हो और आप सोच रहे हो कि सब लोग सो रहे हैं, तो आप 4 लोग के बटुए से आप सोच रहे हैं किसका बटुआ से 5,000 मारा जाए, जैसे वो प्रेशर ले। एंड यही आपका क्वेश्चन है कि आप बटुआ से चोरी करोगे नहीं करोगे, बिकॉज आपके घर में आपके पापा आपका गांड तोड़ देंगे, क्योंकि अगर आपको पता चला कि 5,000 खर्च हुआ है। एंड यू कैन नॉट टेल हिम कि इट इज स्टोलन। अरे सबको पता है, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से, आप लोग भी मिडिल क्लास फैमिली से, लाइक मेजॉरिटी ऑफ माई ऑडियंस। आई डोंट हैव एनी ऑडियंस राइट नाउ, बट यू नो इन फ्यूचर इफ यू वॉचिंग दिस वीडियो। बट सही करने में, थोड़ा सही करने में और ज़्यादा सही करने में फ़र्क है, बट थोड़ा गलत करने में और पूरा गलत करने में कोई फ़र्क नहीं है। दैट्स द पॉइंट ऑफ द स्टोरी। सो मूविंग ऑन विद द टॉपिक ऑफ टुडेज़ वीडियो। सो आज का वीडियो है डिवोर्स, सेक्सुअल हरासमेंट, किलिंग, ऑनर किलिंग इन इंडिया। मोस्ट ऑफ यू हम लोग इंस्टा पे होंगे और इंस्टा पे देखते होंगे कि लाइक आज इस वाइफ ने अपने हस्बैंड को किल कर दिया, हर लवर। आज इस वाइफ ने अपने हस्बैंड को किल कर दिया। यू डोंट सी द नैरेटिव अराउंड द हस्बैंड दैट मच कि हस्बैंड ने वाइफ को मारा, बिकॉज लाइक इंस्टाग्राम इज मोस्टली डोमिनेटेड बाय मेल क्रिएटर्स, मेल एडिटर्स, and they put out the story they find relevant, would boost their own self-image as a dominant figure in the society. So they would be pushing out the agendas of male harassment more than the female harassment. That's not the case. वो लोग कम सही करे, गलत सही करे, थोड़ा गलत करे, ज़्यादा गलत करे, बात एक ही है। बात ये है कि वो गलत बात है, पूरा गलत बात है, पर वर कुछ नहीं है, वो पूरा गलत बात है। जितना अगर एक मर्द मर रहा है वही पूरा गलत बात है कि एक औरत मर रही है। वो दोनों ही इक्वली सेमली वैल्यूबल हैं। बट देयर इज अ थिंग दैट देयर इज कॉल्ड एंटरटेनमेंट, और एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी हो रहा है। बट क्यों किलिंग हो रहा है वाइफ का? चलो इस वीडियो के लिए बोलते हैं हस्बैंड लोगों का किलिंग इतना क्यों हो रहा है इंडिया में। क्यों हर तीसरे चौथे दिन न्यूज़ आ रहा है कि एक बंदा तो टपका है भाई, खेल ख़त्म है किसी का। मेरी बंदी मुझे मैसेज क्यों नहीं करती है भाई, मतलब एक्स, आई मिस सर ब्रो। एनीवे, इंडिया का पहले हम लोग तो हिस्ट्री जानते हैं कि इंडिया में डिवोर्स रेट बहुत कम है। लाइक पीपल डोंट सीम टू गेट आउट ऑफ द मैरिज, क्योंकि पहले से ऐसे हो रहा था। तो अब लोग सब शादी में ना एज अ बंदे फील कर रहे हैं कि अरे भाई ये अब छूटेगा नहीं, क्यों एक दूसरे को मारना है, जस्ट गेट अ डिवोर्स एंड लिव हैप्पीली। बट यहाँ पे इतना सोसाइटी का है कि अरे भाई डिवोर्स दे के चली गई वो। भाई दिस इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ, यू कैन नॉट fucking spend the entirety of your life with one person if you don't love them. That's the problem. अगर मैं खुद शादी करूँगा and I love my wife for some 2-3 years but I don't love her anymore, I want to be happy, so I will divorce her to be
हैप्पी फॉर माई सेल्फ अलोन। मुझे क्या, सोसाइटी अरे रहे मेरे साथ थोड़ी ना रहेगा हैप्पी, रहे जहाँ रहे उसको। तो इंडिया में पहले तो आई कैन लाइक आई हैव डाटा ऑल्सो, आई डन द रिसर्च। So 20,400 something था divorce in 2020, then 24,000. तो इंडिया में divorce rates are increasing but not that much. इंडिया में दूसरा प्रॉब्लम है एज ऑफ द वुमेन। इंडिया में 18 साल की वुमेन को शादी करना है अलाउड है, एंड फॉर मेल इट इज़ 21। आप लोग समझ रहे हो, द वुमेन्स हैव बीन ट्रीटेड एज अ ब्रीडिंग काउ हियर, दे आर ट्रीटिंग एज अ ब्रीडिंग काउ हियर, कि हाँ भाई 18 साल की हुई इससे शादी कराओ, इससे बच्चा करवाओ। एंड मेल 21 साल, दैट इज़ रॉन्ग। फॉर मी द मैरिज एज फॉर बोथ द एज शुड बी 21, एंड that's the statement right there. I just made a statement right there. I'm trying to depend my words. Is that 6 enough? Anyway, moving on. इंडिया में बहुत तरह का किलिंग होता है, जस्ट नॉट लव वाला किलिंग, डाउरी रिलेटेड किलिंग भी होता है। कि इंडिया में डाउरी रिलेटेड किलिंग बहुत है, ऑनर किलिंग बहुत है। कि एक बार एक लड़की का रेप हो गया गाँव में, उसका बाप उसका मार दिया अपनी बेटी को, बिकॉज वो रेप हो गई थी एंड शी वॉज प्रेगनेंट, शी वॉज 17, और उस गाँव वाले बोल रहे थे अरे तेरी बेटी प्रेगनेंट है, तो अपने बाप उसको मार दिया। इतना कुछ किलिंग तो हो ही रहा है भाई। आई हैव द डाटा बट मैं बोलने वाला नहीं, क्योंकि आप लोग सब इंस्टा पे नहीं और सीइंग व्हाट इज़ हैपनिंग। अफेयर से किलिंग हो जाता है, ठीक है। बहुत लोग, देयर इज़ अ सर्वे दैट सेज दैट मेजॉरिटी ऑफ द कपल्स वुड प्रेफर टू हैव एन अफेयर देन अ डिवोर्स। द फक इज जस्ट रॉन्ग। इंडिया में डिवोर्स रेट बहुत कम है और होमिसाइड रेट सबसे ज़्यादा है कंपेयर टू अमेरिका एंड इंग्लैंड। सो मैं यही बोलूँगा कि देयर इज़ अ कनेक्शन टू दैट। अगर हम लोग को इंडिया में दिस किलिंग, इन हर तरह का किलिंग बंद कर रहे हैं, डाउरी रिलेटेड किलिंग, ऑनर किलिंग या मैरिटल अफेयर और किलिंग, वी शुड लाइक we should try to implement some program where getting divorce becomes easy, you know. Every person should have a option। जैसे हम लोग के पास होता है ना कि अरे बीटेक नहीं किया तो बीबीए कर लिया, ऐसा टाइप का। वैसे अगर शादी हुआ है तो हाँ भाई कभी डिवोर्स होगा, नहीं मैं बोल रहा हूँ, अरे हाँ जैसे हम लोग के पास हमेशा ये मन में रहता है ना कि अभी बीटेक हुआ है, कुछ समय के बाद या तो एमटेक होगा या तो एमबीए होगा, या ऐसे हमेशा मन में रहता है ना कि क्या करना है। वैसे ही अगर नहीं भी करना है बीटेक के बाद, मोस्ट ऑफ द बहुत लोग नहीं भी करते। जैसे मैं फाजी, ही हैड एन जी क्या बोल रहा हूँ चूती, ही हैज़न्ट डन हिज लाइक, सॉरी क्या बोला मैं, एमबीए और एमटेक, बट ही अर्न्स रियली वेल। बट मैं वही बोल रहा हूँ, बीटेक के बाद हम लोग को सबसे ऑप्शन होता है कि एमटेक करे या एमबीए करे या कुछ भी अलग करे, पीएचडी तक परस्यू करे। वैसे ही शादी के पास भी सबके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि हाँ शादी हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली डिवोर्स भी हो सकता है बट नहीं भी हो सकता है, बट देयर इज़ ऑलवेज अ ऑप्शन सो दैट दिस काइंड ऑफ किलिंग कुड बी मिनिमाइज्ड। आई एम नॉट सेइंग दैट इट विल लाइक वैनिश ऑल द प्रॉब्लम। कुछ लोग का प्रॉब्लम होगा बट बहुत लोग का नहीं होगा, और वो ना दिमाग से ना कीड़ा हटेगा, समझ रहे हो। अगर डिवोर्स रेट बढ़ा तो वो दिमाग से हटेगा कि अब पूरा इसी के साथ रहना है, फ्रीडम थोड़ा आएगा, और रहो ना फ्रीडम। अरे क्या है रिश्ता उस्ता भाई, क्या है, मैं शादी कर लिया, यू आर जस्ट अ स्ट्रेंजर बिफोर बाउंड डाउन बिफोर मेकिंग एनी कमिटमेंट्स, यू आर जस्ट स्ट्रेंजर्स रोमिंग अराउंड द वर्ल्ड फ्रीली। वो बाउ डाउन हटाओ एंड फ्री रोम अगेन। बट अगर तुम्हारे देयर शुड बी सम लिमिटेशन एज वेल, बिकॉज इफ दे हैव चिल्ड्रंस द पेरेंट्स शुड लाइक ट्राई टू लुक आफ्टर देम लाइक वन पेरेंट एट अ टाइम। और ऐसे भी आप बोलो बच्चों के लिए ये करो, बच्चों के लिए वो करो। दुनिया में बहुत सारे बच्चे के पास माँ बाप नहीं है, बहुत लोग बच्चे भूखे मर रहे हैं अफ्रीका में, तुम लोग उसके लिए तो कुछ नहीं करते हो। बट यहाँ पे शादी के लिए, ओ माय गॉड बच्चे हैं, बच्चे कैसे रहेंगे। बच्चे विल मैनेज बिकॉज दे विल नेवर नो व्हाट इट फील टू लाइक। क्योंकि अगर 14-15 साल में किसी का डिवोर्स हो रहा है, ठीक है, बच्चा इज़ लाइक नियरली अडल्ट, 40% 15 साल इज़ लाइक वेरी हाँ मैं बड़ा बन रहा हूँ, सो दे कैन अंडरस्टैंड।
अगर 3-4 साल में डिवोर्स हो रहा है दे डोंट रिमेंबर मच, हाँ कुछ दिन 1-2 महीने रोएंगे एंड दे विल लाइक अगेन टू देयर न्यू लाइफ विद पेरेंट एट वन टाइम। तो थोड़ा ना दोनों पेरेंट्स मर गए हैं, हट गए हैं। अगर 10 या 8 साल के बीच है देयर वुड बी मच प्रॉब्लम, बट तब गवर्नमेंट को रूल होना चाहिए कि लाइक द पेरेंट्स शुड हैव अ हाउस स्टे ऑफ 1 years ऑफ टुगेदरनेस और समथिंग। बट मैं वही बोल रहा हूँ कि इट्स जस्ट दैट। एंड डू यू guys have any tips on love, because I'm not able to do that. I miss my girl.